जा पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। नर्मदे। ये लिप्त गांव के पास राम घाट है नर्मदे। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। मैया का बहाव बहुत तेज है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। जो कि बहुत सुंदर लग रहा है और कई जगह पे है। जैसे सहारदारा में बहुत सारी जगह से जल निकलता था, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये राम घाट के नाम से जाना जाता है। नर्मदे नर्मदे। जल बहुत तेज़ी से बहता है और बहुत जगह से बह रहा है, तो बहुत सुंदर लगता है। नर्मदे नर्मदे। हालांकि गहराई ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी जल बहुत तेज़ी से बहने की वजह से बहुत सुंदर लग रहा है। जय हो। और इधर है राम घाट का मंदिर और आश्रम। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। अब हम आश्रम की ओर चलते हैं। मंदिर यहाँ पे राम घाट में काफ़ी बड़ा दिख रहा है। नर्मदे नर्मदे। मैया का जल बहता बहुत सुंदर लग रहा है। जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे नर्मदे। बहुत ही सुंदर जल की धारा बह रही है। जय मैया, जय हो मैया। राम घाट का ये सुंदर दृश्य बहुत ही मनभावन है। किनारे से चलने का यही आनंद होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो बहुत ही सुंदर होती हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। जय हो मैया, जय हो मैया। ये दृश्य देखने में इतना आनंददायक है कि शब्दों में बयान नहीं होता है। लगता है बहुत सारा जल जैसे बह रहा हो। हालांकि यहाँ पे मैया काफ़ी कम हो गई हैं, मगर बहुत ही सुंदर स्थान मैया का बहाव। नर्मदे 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 नर्मदे। यहाँ पे बहुत ही सारी गौएं हैं, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ गौ माता ही गौ माता है। जय हो, जय हो, जय हो। ये आश्रम जय हो। मैया के किनारे का जय हो। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए भैया सामने एकदम मैया है, बहुत सुंदर एकदम सामने। और हम ठीक सामने अपना हवन पूजन इतना ढेर सारा चीज़ें फैला रखा है आपकी वजह से। हवन, अगरबत्ती, धूप, मैया, भोग, तेल, घी, सारी चीज़ें, सारी तैयारी हो गई है मैया की पूजा और हवन के लिए। नर्मदे नर्मदे है। हम कुंड भी बना लिया, क्योंकि अब ज़्यादा करते हैं तो उसमें आता नहीं है, तो ईटा रख लेते हैं तो फैलता नहीं। और ठीक मैया के सामने ही हवन कर रहे हैं। नर्मदे है। देखिए कितना बड़े सहयोग हैं। सब आपकी और मैया की, आपके सहयोग और मैया की कृपा से ही हो गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम यहाँ पे राम घाट में रुके हुए हैं।
यहाँ पे रुकने के लिए जगह पर पैकवासियों के लिए रुकने की जगह है ये। और हम घाट मैया के ठीक सामने हैं। नर्मदे ये एक यहाँ पे गौशाला भी है, कह सकते हैं कि ये पूरा गौशाला ही में ही है। जितनी बड़ी बाउंड्री है उतने में गौशाला है और ये पैकवासी के रुकने का स्थान है। और पीछे आश्रम मंदिर है, हम सभी के दर्शन करते हैं। ये भी एक कमरा है। नर्मदे है, यहाँ से एंट्रेंस गेट है इस आश्रम का। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जहाँ के मंदिर नर्मदा मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे पैकवासी भोजन पानी बनाते हैं अपना। नर्मदे, यहाँ पे पैकवासी रुकते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तो भोजन प्रसादी यहाँ पे बनती है। जय हो, पूरी व्यवस्था, हर चीज़ की लकड़ी सामान पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। नर्मदे है, नर्मदे है। और बाहर भी है, कई बार होते हैं, कई ग्रुप में पैकवासी आते हैं, तो इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्था हो जाती है। और एक दो आते हैं तो तब कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो आश्रम के बने भोजन में ही काम हो जाता है। नर्मदे, ये इस आश्रम है। ये अभी और बन रहा है। ये गुरु, यहाँ के गुरु महाराज जी का मूर्ति है। नर्मदे ही है यहाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये रामघाट के मंदिर है, हनुमान जी हैं। ये है गौशाला। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे। अब यहाँ के घाट के दर्शन करते हैं। ये चारों तरफ पूरा खुला, कोई पेड़ नहीं, सिर्फ पत्थर और मैदान है। अभी थोड़े थोड़े पेड़ लग गए हैं, ये पत्थर दिख रहे हैं। नर्मदे है, पेड़ दिख रहे हैं। जय हो, जय हो, जय। यहाँ पे मैया बहुत सुंदर दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहाव बड़ा अच्छा है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर बहाव यहाँ का मैया का। जय हो। ये लुट गांव का रामघाट का घाट है। नर्मदे, यहाँ मैया की जल की धारा बहुत अच्छी बह रही है। नर्मदे, नर्मदे। पानी बहुत तेज़ी से बहता है और बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे। ये रामघाट है लुट गांव का। ये जोगी टिकरिया के आगे होता है। ऐसे कई जगह से यहाँ पानी गिरता है, यहाँ से भी नीचे जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। मैया का अथाह जल बहता चला आ रहा है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय जय बड़ा आनंद देने वाला विश्व।
रामघाट डिंडोरी जिले का रामघाट है। बहुत सारा जल यहाँ है, बहुत ही सुंदर महान दृश्य भी है। नर्मदे नर्मदे है। अब हम रामघाट से आगे जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे मैया और कम होती जाएंगी। केवल घाट घाट पे या जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जगह बनी होगी वहीं पे मैया का जल ज़्यादा होगा, बाकी जगह पे कम होगा। जैसे यहाँ पे कम है और पीछे घाट में ज़्यादा है और आगे वाले घाट पे भी है पानी जल, पर बीच बीच में कम होता जाएगा क्योंकि घाट के पास इस हिसाब से बना दिया जाता है कि वहाँ ज़्यादा जल दिखे और हो, ताकि वहाँ स्नान और बाकी सब के लिए थोड़ी सुविधा बनी रहे। और बाकी बीच में काफ़ी जल कम होता जा रहा है। नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे लगभग हर घाट गांव के घाट के पास रोड बना दी गई है। रास्ता रोड पक्का तो नहीं बना है पर बन रहा है और पेड़ सब जगह लगाए जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। मैया के किनारे जो भी स्थान है जहाँ पे बीहड़ है, पेड़ नहीं है, तो वहाँ पे सरकार द्वारा पंचायत के द्वारा पेड़ लगाने जा रहे हैं। बहुत पेड़ लगे हुए हैं, अभी लगे हैं पर कुछ पे ध्यान दिया गया है, कुछ जगह पे तो अच्छे हो गए हैं, कुछ पे कम ध्यान दिया गया है तो वो सूख रहे हैं। पर कुल मिलाकर फिर भी पेड़ बहुत सारे लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में मैया के किनारे बहुत हरा भरा रह होगा और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैया के तट पे हरा भरा होना ही बहुत ज़रूरी है और पानी की कमी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत लगती है और सरकार के द्वारा किया जा रहा है ये कार्य वाकई बहुत अच्छा है। गांव से मैया तक की जो रोड है, रास्ता है, उस पे भी पेड़ लगाए जा रहे हैं और मैया के घाट से एक घाट से दूसरे घाट तक जितनी जगह है उस पे भी पेड़ लगाए जा रहे हैं। मतलब पेड़ लगाने और उन्हें संरक्षित रखने का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और ये बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय कार्य है। मैया के प्रति ये बड़ा अच्छा कदम है। एक तरीके से मैया की सेवा और पूजा का एक तरीका भी यही है कि मैया के घाटों को, किनारों को साफ़ सुथरा रखा जाए और उनमें ढेर सारे पेड़ लगाए जाएं। तो शुरुआत हो गई है काफ़ी जगह पे, किनारे किनारे पे जहाँ गांव है वहाँ पे काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। अभी देखिए पूरा वीरान खंजर टाइप का लग रहा है, पर किनारे किनारे पेड़ भी लगे हुए हैं। तो ये जब पेड़ बड़े हो जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे, तो पूरा तट की हरा भरा हो जाएगा। नर्मदे 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 नर्मदे। यहाँ पे हम ऊंचाई से जा रहे हैं, पर नीचे मैया काफ़ी चौड़ी और जल भरा हुआ लग रहा है, दिख रहा है। नर्मदे नर्मदे। हालांकि ज़्यादा गहराई नहीं है मगर फिर भी बहुत ज़्यादा जल भरा हुआ है लग रहा है, क्योंकि चौड़ाई अधिक है इसलिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल है, पर गहराई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि बीच बीच में घास भी उगी हुई है, तो गहरा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चौड़ा ज़्यादा है, इसलिए अधिक चल रहा है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे नर्मदे। देखिए पूरे में किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। नर्मदे है। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो अच्छी छां देंगे और परिक्रमा मार्ग प्रशस्त कर देंगे। नर्मदे है कि किनारे का मार्ग ज़्यादा अच्छा है। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ पूरा मंडला से
जब से शुरू हुई हैं मैया, पूरा नीचे पत्थर ही पत्थर है मैया के नीचे। तो जहाँ पे मिट्टी होती है वहाँ पे तुरंत घास उगाती है। नर्मदी नर्मदी, देखिए बीच में साफ़ है और किनारे पे जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे काई ज़्यादा हो गई है और घास भी उगाई है। नर्मदी है, नर्मदे है, नर्मदी है। ये राम घाट के बाद उर्दी गांव का घाट है। हालांकि यहाँ ज़्यादा कोई है नहीं क्योंकि गांव बहुत दूर है और आसपास कोई रहता नहीं है। बस ये रास्ता है एक छोटा सा, सरकार के द्वारा एक नियम बना दिया गया है कि जितने गांव हैं सबका मार्ग नर्मदा जी से जोड़ दिया जाए, उनके घाट के साथ रोड बना दिया जाए। इसलिए यहाँ भी एक रास्ता है जो यहाँ तक आता है और ये मंदिर है नर्मदा मैया का। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। और एक कमरा भी बना हुआ है। फिलहाल कोई रहता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। बीच में एक दो और स्थान थे जो पूरा बना हुआ था, मंदिर भी था और एक कमरा भी था, सारी व्यवस्था थी, पर कोई था नहीं वहाँ पे भी। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। अब ज़्यादा करके हर घाट पे एक एक कमरे, एक एक मंदिर बना हुआ है। नर्मदी है। अब हम भी आगे चलते हैं यहाँ से। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। मंडला डिंडोरी में भी जबलपुर की तरह ही किनारे से, पूरा किनारे से रास्ता है। यहाँ गांव भी घाट के पास नहीं है तो इसलिए कहीं बंद नहीं है और खेत भी विशेष नहीं है, बीच बीच में थोड़े बहुत हैं तो भी ज़्यादा बंद नहीं है। तो आप यहाँ पे भी मैया के किनारे किनारे ही जा सकते हैं। एक रास्ता रोड का है, ऊपर वो बहुत ही दूर है, वहाँ से मैया तक आने में 3-4 किलोमीटर हो जाते हैं। तो जो लोग रोड से जाते हैं वो बहुत ही दूर से जाते हैं यहाँ पे। और अगर उन्हें आश्रम में या किसी स्थान पे आना होता है जो मैया के किनारे होते हैं तो उन्हें 3-4 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। तो वो ज़्यादा करके सोचते हैं कि जब रुकना हो शाम को तभी वो अंदर की ओर आए, मैया की ओर आए, क्योंकि जितना 3-4 किलोमीटर आएंगे जाएंगे तब तक वो 8 किलोमीटर बहुत आगे पहुंच जाएंगे। नर्मदी है। और ये किनारे का रास्ता है, आप किनारे से जाते जाइए और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे स्थान भी मिलते जाएंगे और आप मैया के दर्शन भी करते जाएंगे। जो मुख्य उद्देश्य है मैया के दर्शन करते हुए परिक्रमा करना, वो किनारे से ही चलने पे पूरा होता है। और जो किनारे का आनंद है उसके तो कहने ही क्या। नर्मदी नर्मदी, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कोई लोग नहीं, बस आराम से चलते जाइए मैया को देखते हुए और अपने नियत स्थान पे पहुंच जाइए। नर्मदी नर्मदी नर्मदी। हाँ, थोड़े रास्ते ऊबड़ खाबड़ ज़रूर होते हैं, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, पर उसके साथ परिक्रमा का आनंद भी आता है। अलग अलग अनुभव होते हैं हर तरीके के। जैसे इस तरफ स्थान स्थान पे एक कुटिया मंदिर है, वैसे ही उस तट पे भी ऐसे ही है। स्थान स्थान पे थोड़ी थोड़ी दूर पे स्थान है और कुटिया मंदिर है। नर्मदी है, नर्मदी है। एक परिक्रमा करने में आपको बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं जीवन के, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि आपका जीवन ही बदल जाता है। नर्मदी नर्मदी। आगे भी खेत ऐसे ही हैं
और इनमें कांटे की बैरिकेडिंग है नर्मदे। और उनके पीछे से ये रास्ते हैं नर्मदे। ये मटर के खेत हैं और आलू बोए हुए हैं नर्मदे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे मैया के विभिन्न रूप, अलग अलग रूप, अलग घाट के अलग अलग रूप। मटर की खेत है, अभी ये फूल चुकी है और मटर भी लगना शुरू भी हो रही है। नर्मदे 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 नर्मदे। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ से मैया के दूर दूर तक दर्शन होते हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। जहाँ पे जल जाता नहीं है, आप कहीं से भी पार कर सकते हैं। बहुत थोड़ा जल है और बस चौड़ाई ज़्यादा है नर्मदे। ये देखिए पेड़ लाइन वार से लगाए गए हैं सरकार के द्वारा मैया के किनारे। ये पेड़ मट्टी के कटाव को भी रोकते हैं बारिश में। तो किनारे के पेड़ बहुत ही लाभदायक हैं, फ़ायदेमंद है और मैया का सौंदर्य भी इससे बढ़ेगा। तट का सौंदर्य बढ़ेगा, वायु स्वच्छ होगी और निर्मल होती जाएगी और वातावरण भी सुंदर हो जाएगा और हरियाली से यहाँ पे हो जाएगा। और जितने पेड़ उगेंगे उन सब के जब बीज छिटेंगे और जानवरों के पशुओं पक्षियों की तरह इधर उधर किए जाएंगे तो पूरे में पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे। नर्मदे नर्मदे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है सरकार के द्वारा। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये रूसा गांव का मंदिर स्थान है जहाँ ढेर सारे पेड़ हरियाली दिखे थोड़ी दूर बाद तो समझ लीजिए कोई आश्रम मंदिर या स्थान ही है, क्योंकि ऐसी जगहों पे ही पेड़ों बहुत ज़्यादा होते हैं, हरियाली पूरा हरा भरा होता है, सुंदर होता है। नर्मदे नर्मदे। ये रूसा माल का स्थान है नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये रूसा का आश्रम, गांव का आश्रम, रूसा गांव का के घाट का। यहाँ छोटे छोटे मंदिर होते हैं और एक एक दो कमरे की कुटियाँ होती हैं। जय हो जय जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग। ये मंदिर काफ़ी पुराना लग रहा है। देखिए महात्मा जी ने पूरा हरा भरा कर दिया, पूरा स्थान सुंदर बना दिया। जय हो पूरा स्थान हरा भरा सुंदर फूलों से भरा। जय जय। ये कौन कुटिया, शायद यहाँ एक मौसी रुकते हूँ। जय हो जय हो। काफ़ी अच्छी है नर्मदे नर्मदे है। महात्मा का स्थान कटी नर्मदे। यहाँ पे मैया के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं और धूप लेने के लिए ये स्थान बहुत अच्छा है। नर्मदे। बेल के पेड़ के नीचे बैठ के साधना ध्यान करने के लिए छोटी सी कुटी टाइप की, सामने ज्येष्ठ मैया। नर्मदे नर्मदे है।
नर्मदे हर महाराज जी। टिक्कर बन रही है। पूरी सब्जी बोई हुई है। नर्मदे नर्मदे। ये हरा भरा आश्रम रूसा गांव के तट के किनारे। यहाँ का घाट भी बहुत सुंदर है। नर्मदे 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 है। ये रूसा गांव का घाट है और बहुत अच्छी मैया दिखती है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। अब हम रूसा गांव से आगे चल रहे हैं। बीच में ये नाला है पड़ता है, तो इसीलिए घूम के आना पड़ता है। ये रूसा घाट रूसा गांव का घाट है, बहुत ही सुंदर। ये ऊंचाई से मैया के दूर दूर तक दर्शन होते हैं, बहुत दूर दूर तक। जय हो मैया, जय हो मैया। दोनों तरफ से मैया की बहुत दूर तक दर्शन होते हैं। नर्मदे। यहाँ भी पानी जल मैया का इस तरह का है, चौड़ा बहुत दिख रहा है मगर गहराई बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं से भी पार हो सकते हैं। पूरी पत्थर की फर्श है, आप चलोगे तो लगेगा पत्थर पे पानी जल बह रहा है, आप उसी से जा रहे हैं। देखिए सरकार के द्वारा लगाया गया ये पेड़ मैया के किनारे को हरा भरा करने के लिए। नर्मदे 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 नर्मदे। इतनी ऊंचाई से मैया के दूर दूर तो दर्शन भी होते हैं और ऐसा लगता है बहुत अथाह जल है और जल बहुत कम है। पत्थर ही पत्थर नीचे थोड़ा सा जल है, वही बह रहा है पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। बीच बीच में जो पत्थर रखे हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आगे थोड़ी दूर पे ही शेष घाट है, हम वहीं जा रहे हैं। दो दिन से थोड़ी बारिश हो रही है और आसमान में बादल ही बादल है, तो मौसम यहाँ का बदला बदला लग रहा है। हालांकि आज थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है, इसलिए थोड़ी लाइटिंग दिख रही है। कल परसों बहुत ही बादल थे तो लगता था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, पर ठीक ठाक बारिश हुई। इतनी हुई कि पेड़ों को पानी अच्छे से मिल गया। पेड़ भी खुशी से झूम रहे हैं। ऊपर तक जल बड़ी मुश्किल से आता है, बहुत कम कम मिलता है और जब ऊपर से जल मिलता है भगवान की तरफ से तब अथाह मिल जाता है, तो बहुत खुशी होती है। अभी हम जिस ऊंचाई पे चढ़े थे अब वहाँ से नीचे उतर के जाना है। जहाँ पे जितनी बार चढ़ाई चढ़ो उतनी बार भी फिर नीचे उतरना पड़ता है और फिर से चढ़ना पड़ता है। पहाड़ी जगहों पे यही होता है हमेशा कि अगर कहीं एक जगह चढ़ गए हो तो फिर से उतरना पड़ेगा और फिर कहीं चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पूरा ऊंचा नीचा ही है। ये एक बहुत छोटा सा नाला, अनगिनत नाले नदियाँ छोटी छोटी जल की धाराएं मैया में आके मिलती हैं। नर्मदे।
जैसा जल का चौड़ाव यहाँ पे है वैसे अब आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चौड़ा है, चौड़ाई है, पत्थर है, तो अब वो चीज़ें आगे नहीं मिलेगी। अब मैया आगे बहुत ही छोटी पतली सी दिखेंगी, इनकी चौड़ाई बहुत ही कम होगी। ये बस यहीं तक ऐसे दिख रही हैं। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और कम होती जाएंगी। पानी यहाँ पे बहुत कम है, बस चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए बहुत अधिक दिख रही हैं। नर्मदे नर्मदे। और पूरा नीचे पत्थर की फर्श बनी हुई है। ऐसा लगता है कि यहाँ प्रकृति ने एकदम फर्श की तरह बना दिया है, एकदम बराबर से, और कोई भी इस पार से उस पार तक बहुत आराम से जा सकता है बिना कपड़े भीगे। अगर आप फुल पैंट भी पहने हैं, पजामा पहने, तो ज़रा सा ऊपर उठाएंगे और ऊपर से इस पार से उस पार चले जाएंगे। इतनी कम गहराई है, पर आगे मैया की चौड़ाई भी काफ़ी कम हो जाती है। नर्मदी 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 नर्मदी। ये है शेष दूधी घाट का मंदिर। नर्मदी है, यहाँ रास्ता बना हुआ है, उसी के नीचे से जल आता है। नर्मदी। और आगे ये आश्रम वन क्षेत्र बड़ा सा, काफ़ी बड़ा स्थान है।